आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमित शब्दों में मैं अपनी बात को रखूंगा और इस बात के साथ शुरू करूंगा कि मेरे सत्य बोलने से अगर आपकी भावना आहत होती है तो अपनी भावना बदल लो। मैं तो सत्य को जैसा है वैसा ही कहूंगा। और जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय का जो हम सब ने पढ़ा, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। और माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा रही थी और मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति नकल भी करता है, प्रकृति कितना साथ देती है उस बात को निवेदन करूंगा कि कोई दाढ़ी बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर सा महर्षि बन जाता है, कोई दाढ़ी बढ़ाकर महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा नजर आता है, और दूसरी तरफ कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है तो वो तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा नजर आता है। अकल और नकल दोनों में प्रकृति कितना साथ देती है ये हमारे सामने है। और एक बात और कहूंगा, अगर माननीय सभापति महोदय पैदल यात्रा करने के बाद भी 2024 में सत्ता नहीं मिली, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो तय कर लेना कि 2024 में लेट कर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वातावरण बना है राजस्थान के बाद इस कांग्रेस सरकार के समय में, उससे क्या हालात होगी राजस्थान की 8 करोड़ जनता की। ये चौथा 4 साल का बजट और 5वां बजट इस समय आने वाला है। और मैं कहूंगा, इसी सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र जेतारण में वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक जो जो बजट में घोषणा की, उनके बारे में निवेदन करूंगा कि मेरे वहां आपने उप तहसील कार्यालय आनंदपुर कालू में नया खोला, लेकिन आज भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। एक पुराने पंचायत भवन के अंदर उप तहसील का कार्यालय चल रहा है। आपने उप परिवहन कार्यालय जेतारण में खोला, वित्तीय स्वीकृति 4 साल बाद भी नहीं मिली। एक किराए की दुकान के अंदर उप परिवहन कार्यालय खुला हुआ है। आपने राजकीय पीजी महाविद्यालय जेतारण के अंदर साइंस फैकल्टी नहीं खोली, लेकिन आज भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कम से कम साइंस के जो बच्चे हैं, एक कंप्यूटर लैब को खाली कराकर उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के जो विद्यार्थी हैं वो एक ही रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। ना लेबोरेटरी है, ना भवन है, ना कक्षा कक्ष है, और इवन बालकनी के अंदर बैठ के भी पढ़ाई करते हैं। ये घोषणाएं तो करते हैं, वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। गिरी सुमेल की रणस्थली के में अंदर 50 लाख के पेनोरमा की घोषणा इसी सरकार में हुई, लेकिन आज वस्तु देखिए उस 50 लाख रुपए का क्या हुआ, कितना पैसा लगा, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आपने पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत कर दिया, लेकिन आज भी उसी पीएससी के अंदर सीएससी को क्रमोन्नत करने का नाम करके उसको चलाया जा रहा है। आपने बर के अंदर पुलिस चौकी को पुलिस थाना में कन्वर्ट कर दिया, क्रमोन्नत कर दिया। उसी पुलिस थाने के भवन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बना, उसी के अंदर पुलिस चौकी पुलिस थाने के रूप में चल रही है। आपने अल्ट्राटेक प्लांट लगने के कारण टुकड़ा में फैक्ट्री प्रबंधों के कारण एक नई पुलिस चौकी खोली, लेकिन उस पुलिस चौकी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं। 1 साल बीतने को आया, लेकिन धरातल पर वो टुकड़ा चौकी अभी तक खुली नहीं है। आपने इससे 4 साल के अंदर अगर गौरव पत्र अगर दिया तो 4 साल के अंदर एक मात्र दिया बलुंदा के अंदर, उसके बाद 4 सालों में आपने एक भी गौरव पत्र नहीं दिया है। आपने पिछले बजट में एक सड़क जरूर दी थी जेतारण से निम्बोल तक, वो लगभग उसका काम पूरा हो गया। और एक आपने सीएससी जेतारण में 50 से 100 बेड करने की घोषणा की थी, लेकिन आपने बाद में बताया 75 बेड का करेंगे, लेकिन आज वित्तीय स्वीकृति जारी, अभी भी बहुत अधिक नर्सिंग स्टाफ के पोस्ट खाली हैं, आपके डॉक्टर्स के पद खाली हैं। तो ये घोषणाएं जो करके आप लोगों ने काम किया है, जेतारण की जनता आपको समझ रही है। और माननीय सभापति महोदय, आपके भ्रष्टाचार के कारण जेतारण में एसीबी के अंदर कई विभाग के अंदर अधिकारी कर्मचारी ट्रेप हुए हैं। एक्शन डिस्कॉम का ट्रेप हुआ, ईओ नगर पालिका का ट्रेप हुआ, एएसआई पुलिस चौकी बाबरा का ट्रेप हुआ, तहसील कार्यालय का रीडर ट्रेप हुआ, पुलिस थाना जेतारण का रीडर और कांस्टेबल वो ट्रेप हुआ। ये भ्रष्टाचार अगर कहीं मिला है राजस्थान में तो वो आपकी सरकार के अंदर मिला है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार जब बजट करे, घोषणा करने में क्या जाता है, मैं चाहूंगा कि जब नया बजट आए उसमें मेरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व में बहुत प्रतीक्षित है लंबे समय से, रास को उप तहसील घोषित करें और सेंद्रा उप तहसील जो है लंबे समय से उप तहसील के रूप में उसको तहसील कार्यालय के अंदर क्रमोन्नत करने की कृपा करें। और मैंने बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं कि जेतारण मुख्यालय पर
एक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना हो जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ रुपए की है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को लगातार ये प्रयास किया, ये प्रस्ताव दिया हुआ है। ये जिला खेल अधिकारी से लेकर यहाँ क्रीड़ा परिषद तक मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है, उसको भी स्वीकृत करने की कृपा करें। साथ में अभी जो राजस्थान, ये जो जैतारण के अंदर बर के वकील साथियों ने एक हड़ताल करके उनकी मांग है कि एडीजे कोर्ट जो है वो बर के अंदर खोला जाए, मैं उसकी मांग करता हूं। और साथ में SC/ST कोर्ट का जो कोर्ट कैंप है कम से कम महीने में 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए जैतारण के अंदर खोला जाए, क्योंकि पाली जिला मुख्यालय पर कोर्ट होने के कारण लगभग 100, 125, 150 किलोमीटर तक परिवादी को, पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को जाना पड़ता है। इसलिए ये कोर्ट कैंप के लिए निवेदन करता हूं। जैतारण में विज्ञान संकाय, चाहे वो रास का माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे लांबिया का माध्यमिक विद्यालय हो, वहाँ इन विद्यालयों के अंदर साइंस फैकल्टी नहीं होने के कारण साइंस के इंटरेस्ट से बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ भी इस विषय को खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें। लांबिया से पुष्कर तक वाया कुड़की होते हुए डबल लेन सड़क निर्माण के लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा हूं, और मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बार जब बजट पेश करें तो मेरी ये जो लंबी मांग है लांबिया से पुष्कर वाया कुड़की, उसको डबल लेन स्वीकृति प्रदान करावें। एक इसके साथ में पुष्कर से लेकर कुड़की लांबिया होते हुए पिपाड़ा, डिगरना, बोरुंदा तक ये डबल रोड की मांग भी है हमारे क्षेत्रवासियों के लंबे समय से, और हमारे माननीय सांसद महोदय भी इसके लिए प्रयासरत हैं। तो मैं चाहूंगा ये 2 रोडें हमारी मिले। इसके साथ में झालकी चौकी से लेकर कोट किराना तक ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर है वाया काणूजाक और बगड़ी कलाड़िया होते हुए। इस सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह चलना भी मुश्किल है। इसको भी अपग्रेड करके इसको नहीं बनाने का प्रयास करें। साथ में माननीय सभापति महोदय, आप जिस चेयर पर विराजे हैं इसी चेयर पर मेरी विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे आपकी कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान साहब थे। मैंने बहुत बार निवेदन किया उनके नामकरण से, उनके पैतृक जो गांव है काणूजा, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जो है उसका नामकरण स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान साहब के नाम पर कर रावत समाज को बहुत बड़ा आशीर्वाद ये सरकार अगर प्रदान करे, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान साहब को नहीं होगी। तो ये घोषणा भी करे कि काणूजा की जो सीनियर स्कूल है उसका नामकरण स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान साहब के नाम पर होगा। और माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र का मगरा इलाका है, शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें सैनिक नहीं होगा, और शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा, अधिकतर परिवार में सैनिक शहीद हुए। मैं चाहूंगा कि सैनिक परिवार में जो शहीद हुए उनकी मूर्ति, कृपया समाप्त करें, उनकी मूर्ति लगाने का प्रयास करें ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। सेंद्रा हुआ, देवरिया हुआ, सैलपुरा, ये जो सब सेंटर, मैं 2 मिनट बाद खत्म करूंगा, ये जो सब सेंटर है उनको PSC में क्रमोन्नत कराएं। साथ ही आनंदपुर कालू जो बहुत बड़ा कस्बा है वो PSC से CSC में क्रमोन्नत कराने की कृपा करावें। माननीय सभापति महोदय, मैं जब आज अखबार पढ़ रहा था सुबह तो मैंने पढ़ा कि आज आप जो ये पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं, अभी राजस्थान सरकार ने इसी हाउस में घोषणा की थी कि जो पेपर लीक के दोषी हैं उनको डिबार कर दिया गया, उनको डिबार कर दिया गया। ये 31/1/2003 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, उसमें कहा चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण आजीवन डिबार किए गए अभ्यर्थियों को CET के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए। ये ऐसी लापरवाही इस राजस्थान सरकार की, यदि आज का अखबार है, मैं 2 मिनट खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, मैं मुद्दे पे बात ही कर रहा हूं। ये जो चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण हुआ है, ये एक आपने जो चिरंजीवी की बात की है माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहूंगा इसी सरकार ने चिरंजीवी की बहुत बड़ी बातें की, लेकिन 11 लाख कर्मचारी पेंशन की लगभग 30 से ज्यादा जरूरी दवाएं बंद कर दी इसी राजस्थान सरकार ने। और इस सरकार के द्वारा ये देखिए मैं बताऊं, BP, हार्ट, हड्डी, विटामिन D, कफ सिरप, इसबगोल, टूथपेस्ट, डाइजेस्ट सिरप, डैंड्रफ सॉल्यूशन, स्लीपिंग पिल्स, विटामिन D3, विटामिन A, हीमोग्लोबिन B12, ये जरूरी 30 दवाएं बंद कर दी है। और इसके जो आपकी जो PD है RGSS के, उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत दवाएं बंद की गई है। ये दवाएं लाभार्थियों को खरीदने की पहले गलती से दे रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि ये जो राजस्थान सरकार ने अभिभाषण पेश किया है ये किसी प्रकार से जनता के हित में नहीं है, और आने वाले समय में घोषणा करे तो कम से कम जो ये घोषणा है वो धरातल पे उतारे। और एक प्रमुख बात, ये डायलिसिस के जो आपने कहा था पिछले CSC पर डायलिसिस शुरू करेंगे, आप बताइए कितने CSC पर डायलिसिस हुआ है? मैंने पावन धाम ट्रस्ट समाज सेवी संस्था से दिया है, और आज दिन तक 2 साल बाद भी पूर्व चिकित्सा मंत्री के हाथों में उद्घाटन कराया, लेकिन आज दिन तक चिकित्सा मंत्री के उद्घाटन करने के बाद भी वो डायलिसिस मशीन शुरू हो नहीं पाई है। और माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा ये जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए बार बार शिक्षक संघ द्वारा निवेदन किया जा रहा है, उसके बाद में भी ये किया नहीं जा रहा है। और मेरे पाली जिले में
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 2012 के नॉशनल तिथि से एससीपी देने के संबंध में बार बार जिला शिक्षा अधिकारी को निवेदन किया गया, लेकिन आज दिन तक वो काम नहीं हुआ। इससे शिक्षकों के अंदर रोज हताशा है। बोलिए आप। और अपराध के अंदर थैंक यू, बस एक मिनट में अपराध के मामले माननीय सभापति महोदय एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के बाद में आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है रिकॉर्ड नहीं और इससे धन्यवाद। आप बोलिए। धन्यवाद।